Screen is shared. स्क्रीन विजिबल है? ओके। एक ये आसान सा टॉपिक है, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है। क्वार्टाइल्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी होती है आपकी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो मीन, मोड, मीडियन वो हम डिस्कस कर चुके। अब आपका है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स भी आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है। और जैसे आपका मीडियन है, मीडियन भी एक क्वार्टाइल्स ही है। तो इसको एक लाइन में नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं जरा क्वार्टाइल्स क्या है। इसमें मीडियन जो है आपकी, मीडियन क्या करता है? आपको जो डाटा गिवन है, आपने किसी गिवन डाटा की मीडियन वैल्यू फाइंड आउट की, तो मीडियन क्या एक्सप्लेन करता है? मीडियन एक्सप्लेन करता है कि आपके डाटा की वो पोजिशनल वैल्यू जो डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन क्या है? वो पोजिशनल वैल्यू जो आपके डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे आपके पास 11th ऑब्जर्वेशन है, तो 11th ऑब्जर्वेशन है तो n की वैल्यू 11th हुई, तो उसकी मीडियन वैल्यू क्या आएगी? n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो 6th ऑब्जर्वेशन वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके 5 लेफ्ट साइड में और 5 राइट साइड में। तो मीडियन क्या करते हैं? मीडियन आपकी वो पोजिशनल वैल्यू है डाटा की जो आपके डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसी तरीके से मीडियन भी एक क्वार्टाइल्स ही है। इसी तरीके से दो और क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q3। तो एक मिनट इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ के साथ एक्सप्लेन करता हूं। बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है। क्वार्टाइल्स, तो तीन क्वार्टाइल्स होते हैं आपके, एक मीडियन, एक Q1, एक Q3। Q1 क्या है, Q3 क्वार्टाइल्स क्या है, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम। ओके, फर्स्ट नोट डाउन, मीडियन is a positional value। मीडियन भी अपने आप में एक क्वार्टाइल है। मीडियन इज ए पोजिशनल वैल्यू which splits the series or data, which splits the series या ऑब्जर्वेशन कह दीजिए, सीरीज और या ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंड टू इक्वल पार्ट्स, फुल स्टॉप। सिमिलरली, तो मीडियन भी हमारा एक क्वार्टाइल ही होता है। और ये कैसा क्वार्टाइल है कि आपकी जो सीरीज है या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है या जो डाटा है उसको टू इक्वल पार्ट में, मीडियन हमारी वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपकी सीरीज या डाटा या जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिमिलरली, मीडियन हमारी एक क्वार्टाइल सी है। ये कहाँ पे होती है? ये आपकी वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपकी सीरीज को या डाटा को या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिमिलरली, देयर आर टू अदर पोजिशनल वैल्यूज
देयर आर सम अदर्स कर दीजिए या टू अदर्स पोजिशनल वैल्यूज, टू अदर्स पोजिशनल वैल्यूज फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल उसको Q1 से डिनोट करते हैं, Q1। लोअर क्वार्टाइल क्या है? इज ए पोजिशनल वैल्यू, इज ए पोजिशनल वैल्यू which split the series, which split the series, the series into the into the 25 into the ratio of split into the 25% रेशियो 75% रेशियो। Q1 क्या है? आपकी वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपकी सीरीज को एक तरफ 25% में और अदर साइड में 75% में डिवाइड करती है। इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल Q3, ये भी आपकी पोजिशनल वैल्यू है जो आपकी सीरीज को 75% लेफ्ट साइड में एंड 20% राइट साइड में स्प्लिट करती है। हाँ जी, अभी तक जो हमने डिस्कस किया क्वार्टाइल्स, 3 पोजिशनल वैल्यूज, एक तो मीडियन, मीडियन को डिनोट करते हैं Q2 से। एक क्वार्टाइल्स तो मीडियन होती है, मीडियन मींस वो पोजिशनल वैल्यू जो हमारी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक दूसरा क्वार्टाइल होता है लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपकी सीरीज को लेफ्ट साइड में 25% और राइट साइड में 70% में स्प्लिट करती है। अपर क्वार्टाइल वो पोजिशनल वैल्यू जो लेफ्ट साइड में आपकी सीरीज को 75% और राइट साइड में 25% में डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी कोई सीरीज का डाटा दिया हुआ है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ये हमें कोई ऑब्जर्वेशंस दी हुई है या सीरीज दी हुई है, ये यहां से स्टार्ट है हमारी ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे एंड है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ऑब्जर्व, ये पोजिशनल वैल्यू मिड पॉइंट, ये आपकी मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा, मीडियन, और उसको क्यू सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं Q2। इसमें आपका 25% डाटा, सॉरी 50% डाटा राइट साइड में, और जो पोजिशनल वैल्यू है मीडियन उसका 50% डाटा लेफ्ट साइड में, 50% ये वैल्यू जो है मीडियन हमारी वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपके सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 50% लेफ्ट साइड, 50% राइट साइड। नेक्स्ट लोअर क्वार्टाइल, ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है Q1, ये लोअर क्वार्टाइल, लेफ्ट साइड में 25% डाटा और राइट साइड में 75% डाटा। Q3, ये वाली जो पोजिशनल वैल्यू होगी Q3,
Q3। लेफ्ट साइड में 75% डाटा, 75%। ये वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपकी सीरीज को लेफ्ट साइड में 75% में और राइट साइड में 25% में स्प्लिट्स करती है। ये है जी। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। कितने क्वार्टाइल्स होते हैं आपके? 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल मीडियन, मीडियन भी हमारा एक क्वार्टाइल्स है। उसको किससे डिनोट करते हैं? Q2 से। ये आपकी सीरीज कह लीजिए या ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कह लीजिए या डाटा, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीडियन क्या करता है? आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, या आपकी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। Q1 जो आपकी सीरीज है उसको लेफ्ट साइड में 25% और राइट साइड में 75% में की फॉर्म में स्प्लिट करती है। Q3 जो हमारा क्वार्टाइल है उसको अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। वो लेफ्ट साइड में तो 75% डाटा और राइट साइड में 25% डाटा को स्प्लिट करती है। और ये जो डाटा है आपका, ये जो डाटा है जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे लाइन ट्रेस की हुई है, ये डाटा हमारा कहाँ पे होना चाहिए, या ये सीरीज कैसे होनी चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। उसको कैसे रखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको कोई सीरीज दी हुई है या ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे एक्स आई, आसान सा ही ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इसका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, Q1 फाइंड आउट करना है, Q3 फाइंड आउट करना है। तो मीडियन वैल्यू देखिए, जब हम इस डाटा को यहाँ पे ज्योमेट्रिकली देखिए, मीडियन तो आप एक, या पहले इसको मैथमेटिकली फाइंड आउट कर लीजिए फिर ज्योमेट्रिकली देख लीजिए। मीडियन, मीडियन मींस सेकंड क्वार्टाइल Q2। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने काउंट की, कितने ऑब्जर्वेशन है? 11 है, तो ओड नंबर है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन कह दीजिए, ऑब्जर्वेशन या आइटम, ठीक है। या वैल्यू, साइज लिख दीजिए या वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ऐसे। और इसका मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, दोनों का एक ही मीनिंग है। कभी बुक में इस तरीके से मेंशन होगा, इस तरीके से, और कभी इस तरीके से, मीनिंग दोनों का एक ही है। आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको। तो दिस विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1 क्या है? n की वैल्यू 11, साइज ऑफ n प्लस 1, 11 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, 2th आइटम या ऑब्जर्वेशन। और ये क्या आ जाएगा? इट विल बिकम साइज ऑफ 11 प्लस 1, 12/2th आइटम, यानी कि 6th आइटम या 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। अब आप काउंट करिए, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। यदि असेंडिंग में नहीं है तो पहले असेंडिंग में पुट करेंगे Q1, Q2, Q3 के लिए। और 6th ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 55 जो है आपकी 6th ऑब्जर्वेशन, आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
इट मीन्स 5 ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट साइड में हैं और 5 ऑब्जर्वेशंस या 5 आइटम्स आपके राइट साइड में हैं। तो मीडियन हमारी वो वैल्यू है, वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 50% ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट साइड में, 50% ऑब्जर्वेशंस राइट साइड में। ठीक है। क्यू अप लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल उसको किससे डिनोट करते हैं? Q1 से। उसका फॉर्मूला होता है लोअर क्वार्टाइल का साइज ऑफ या वैल्यू ऑफ n+1 बाई 4th आइटम, n+1 बाई 4th आइटम। ओड है या इवन है? यहाँ मीडियन के केस में तो हम ओड और इवन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे, लेकिन Q1 और Q3 के लिए साइज ऑफ n+1 बाई 4th आइटम, ये Q1 का है। क्या वैल्यू आ जाएगी? साइज ऑफ n+1, 11+1 बाई 4, 11+1 बाई 4th आइटम, और ये वैल्यू आ जाएगी साइज 11+1 4th यानी कि 3rd आइटम, यानी कि 3rd नंबर की जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है। मैं इसको ब्लैक पेन से ले रहा हूं। 3rd नंबर की, 1st, 2nd, 3rd, ये जो है आपका ये Q1 है। इधर तो आपका 25% डाटा होगा और इस साइड में आपका 75% ऑब्जर्वेशन होगी। 25% ऑब्जर्वेशन और इधर 75% ऑब्जर्वेशन। अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल उसको Q3 से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला जो है साइज ऑफ अपर क्वार्टाइल, ये 25% है। हमें अपर क्वार्टाइल क्या है? 75% लेफ्ट साइड में, 25 राइट साइड में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू n+1 बाई 4th आइटम। It means size of 3 into 11+1 by 4th item। ये क्या आया था आपका इससे पहले? इसका साइज ऑफ 3rd आइटम की वैल्यू क्या आई थी? क्या आंसर आया था? ये था आपका 30 सर। 30 आंसर लिख दीजिए। और इसका क्या आ जाएगा यहां से? साइज ऑफ 12/4, 3 into 3 9th आइटम, 9th आइटम की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80। तो ये जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है आपकी 80, ये आपके डाटा को लेफ्ट साइड में तो ये आपका 75% ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो होगी 75, और राइट साइड में 25% ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो होगी। और Q3 की वैल्यू क्या है? 80, Q1 की वैल्यू क्या है? 30, और Q2 की वैल्यू क्या है? 55। यहाँ पे ये Q2 हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। Q1 लोअर क्वार्टाइल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को लेफ्ट साइड में 25%, राइट साइड में 75% स्प्लिट करती है। Q3 वो पोजिशनल वैल्यू है जो आपके डाटा को लेफ्ट साइड में 75% और राइट साइड में 25% डाटा की फॉर्म में स्प्लिट करती है। या 75% ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट साइड में, 25% ऑब्जर्वेशंस राइट साइड में Q3 के लिए। डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डाटा को जब भी आप पुट करेंगे क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए, तो डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। हाँ जी, तो क्वार्टाइल्स समझ में आया क्या होता है? एवरीबॉडी क्लियर?
किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैंने ज्योमेट्रिकली भी और मैथमेटिकली भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। Clear to all of you? If have any doubts, you can ask. हाँ जी, आगे चले। यस सर। ओके, अब आपका जो डाटा है, आपका डाटा टू फॉर्म में पुट किया जा सकता है। एक तो डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो उस केस में हमारे जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, पहले फॉर्मूले लिख लीजिए। मीडियन वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस फॉर लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड अपर क्वार्टाइल Q3 क्वार्टाइल्स। फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कह दीजिए या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक ही है। फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जब आपका डाटा क्लास इंटरवल में दिया हुआ होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कह दीजिए या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों एक ही है। फॉर डिस्क्रीट सीरीज, मीडियन आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, फर्स्ट क्वार्टाइल, यदि फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए, अभी डिस्कस किया था हमने। वैल्यू, इसको वैल्यू ऑफ द, साइज ऑफ द लिख दीजिए या वैल्यू ऑफ द लिख दीजिए, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। एक तो इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको ये बुक में, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसको, और वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि कभी इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पे इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, दोनों का मीनिंग एक ही है। साइज ऑफ n+1/4th आइटम या वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन, दोनों का मीनिंग एक ही है। Q3 क्या होगा, 3 of Q1, Q3, 3 of Q1, it means size of, सॉरी Q3 को लिखेंगे साइज ऑफ 3 into n+1/4th आइटम, इसी तरीके से मेंशन करेंगे। या और क्या लिख सकते हैं इसको, वैल्यू ऑफ 3 into n+1/4th आइटम, ये लिख मेंशन करेंगे। जो Q3 की वैल्यू है उसको हम 3 of Q1 मेंशन नहीं कर सकते, यानी कि Q1 की जो वैल्यू आएगी उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां से n+1/4th का 3 टाइम्स जो हमारा साइज है, साइज ऑफ 3 into n+1/4th आइटम, ठीक है, वहां से सीरीज से ये इस नंबर पे जो हमारी वैल्यू होगी वो Q3 होगी। तो वो जरूरी नहीं है कि Q1 का 3 टाइम्स मल्टीपल हो, ठीक है ना। ये जो इस नंबर पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी वो Q3 होगी। तो ये इट्स नॉट कंपल्सरी कि Q3 जो है
3 ऑफ या Q1 की जो वैल्यू आई थी उसके इक्वल हो। ये तो हमें क्या एक्सप्लेन करेगा, 3 इंटू एन प्लस 1/4th नंबर पे हमारी कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सा आइटम है। क्लियर? ओके। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मींस जब आपका डाटा क्लास इंटरवल में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है और आपका क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है, तो उस केस में Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला है जो हमारा मीडियन के लिए होता था। क्या है? L प्लस, वहां पे मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 था, यहां पे n/4 होगा, माइनस CF और सफिक्स में -1 अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। क्लियर? और Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस 3n/4, 3 इंटू n/4 माइनस CF माइनस सफिक्स में 1 डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हमारी मीडियन थी तो यहाँ पे हमारा n/4 जो है, मीडियन क्या थी? वो पोजिशनल वैल्यू जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो यहाँ पे n/2 होता था। तो जब Q1 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे n/4 होगा, और जब Q3 कैलकुलेट करेंगे तो 3n/4 होगा। अब इस n/4 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये कहां पे है। तो जो n/4 की वैल्यू होगी तो हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे जो जस्ट n/4 के इक्वल या उससे ग्रेटर है। Q3 में हम उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे जिसकी वैल्यू 3n/4 के जस्ट इक्वल या उससे जस्ट बड़ी है। उसके करस्पॉन्डिंग हमें कौन सी क्लास, क्वार्टाइल Q3 क्लास मिल जाएगी, थर्ड क्वार्टाइल की क्लास मिल जाएगी। उसकी लोअर लिमिट L, उससे पहले वाली जस्ट क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो CF-1, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F, क्लास इंटरवल की लेंथ H। तो जो प्रोसीजर हमारा मीडियन के लिए था वही प्रोसीजर हमारा Q1 और Q3 के लिए है। वहां पे n/2 को चेक करते थे, Q1 में n/4 को चेक करेंगे और Q3 में 3n/4 को चेक करेंगे। ये प्रोसीजर है। हाँ जी, फॉर्मूले क्लियर है। अब एक क्वेश्चन फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? उस फॉर्मूले में यहां पे n/2 आएगा, n/4 की जगह, और या आप 3n/4 की जगह n/2, क्योंकि मीडियन हमारी वो पोजिशनल वैल्यू है जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो n/4 की जगह और 3n/4 की जगह हमारी वैल्यू n/2 होती थी। यहाँ पे Q1 में n/4 और Q3 में 3n/4। क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन लिखे जरा। फॉर एग्जांपल, फाइंड द Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। फाइंड Q1 लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको जो डाटा की वैल्यूज दी हुई है, XI लिख दीजिए इसको, 60, 38, 46, 60, 38, 46, 43, 50, 58, 65, 69। Solution. First, arrange the data in ascending form. जो आपका डाटा है उसको असेंडिंग फॉर्म में लिखिए। XI असेंडिंग फॉर्म में सबसे छोटी वैल्यू 38, नेक्स्ट वैल्यू 43, 38, नेक्स्ट 43, नेक्स्ट 46, नेक्स्ट
50, next 58, next 60, next 65, next 69. Ascending order. Ascending order. n की वैल्यू काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. n की वैल्यू 8. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8. Q1 is equals to size of n plus 1 by 4th item is equals to size of 9/4. ये आ जाएगा आपका 9/4 करेंगे तो 2.25th आइटम. अब देखिए जरा, यदि ये साइज ऑफ सेकंड आइटम है तो हमारा आंसर हो जाएगा 43. Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 43. लेकिन ये 2.25th आइटम है या वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ये क्या है, वैल्यू ऑफ 2.25th ऑब्जर्वेशन. तो 2.25. अब हमारे पास तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की 38, सेकंड ऑब्जर्वेशन की 43, थर्ड ऑब्जर्वेशन की 46. अब 2.25th आइटम, साइज ऑफ 2.25th आइटम, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2 तो कंप्लीट है तो इसको लिखेंगे साइज ऑफ 2th आइटम, सेकंड आइटम यानी कि सेकंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू प्लस 0.25 इंटू 0.25 सेकंड से नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन में से सेकंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. साइज ऑफ, इसको लिखेंगे साइज ऑफ थर्डथ आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.25 से. ये 0.25 था जो. अब साइज ऑफ सेकंड आइटम की वैल्यू 43 प्लस 0.25. साइज ऑफ थर्ड आइटम, थर्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू 46 माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन वैल्यू 43. सोल्व कर दीजिए, आपकी Q1 की वैल्यू आ जाएगी. Q1 की वैल्यू ये 3 और ये 343.75. ये आंसर आ जाएगा. Q3 साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4, 8 प्लस 1/4th आइटम. जब आप इसको सोल्व करेंगे इट विल बिकम साइज ऑफ 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 6.75. 6.75th आइटम. अब इसको सिक्स्थ आइटम तक तो हमारा कंप्लीट वैल्यू आएगी. साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम प्लस 0.75 इंटू, अब आपको आगे इसको कैसे लिखेंगे 0.75 को? साइज ऑफ सेवेंथ आइटम, साइज ऑफ सेवेंथ आइटम, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम. This will be equals to size of sixth item 1 2 3 4 5 6. ये है सिक्स्थ आइटम की वैल्यू 60 प्लस 0.75 इंटू सेवेंथ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम की वैल्यू 65 माइनस 60
सोल्व कर दीजिए, इट विल बिकम्स 63.75। ये अब देखिए ये Q3 है, ये Q1 है, तो Q3 जो है Q1 का 3 टाइम्स मल्टीपल नहीं है। हाँ जी, इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज रेस्पॉन्स। सर। यस हाँ सर। जी, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चले? यस सर। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। फाइंड द Q1 एंड Q3 क्वेश्चन, फाइंड द Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है। ये मैं डायरेक्टली आपकी टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं रेड पेन से। जो हमें डाटा गिवन है उसको मैं रेड पेन से मेंशन कर रहा हूं। मार्क्स, और ये आपके नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स तो आपका क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो क्लास इंटरवल जो है, पहले एक क्वेश्चन और आप इस तरीके से ले लीजिए, जस्ट ए सेकंड। फाइंड द Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको मार्क्स दिए हुए हैं और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी एफ। ये भी आपकी, जो इससे पहले एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी, सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यू केवल 1 टाइम्स रिपीट थी, तो सभी ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1 थी। इसमें आपकी जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ज्यादा है। आपका डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। वहां पे तो केवल आपको ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई थी, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन वैल्यूज। अब आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज रिपीट है, इट मींस द गिवन डाटा इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। मार्क्स दिए हुए आपको 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। 58 मार्क्स जो है 2 स्टूडेंट्स के हैं, ये 59 3 के, 66 के, 61 15 के, 62 10 स्टूडेंट्स के, 63 5 स्टूडेंट्स के, 64 4 स्टूडेंट्स के, 65 3 स्टूडेंट्स के, 66 1 स्टूडेंट के। ये डाटा गिवन है। तो ये डाटा कैसा है आपका? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले एग्जाम्पल में जो डाटा था उसको भी आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, लेकिन वहां पे जो नंबर्स थे उन सभी की फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 थी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी अलग अलग है। तो इस डाटा का हमें Q1 Q3 कैलकुलेट करना है, तो सेम प्रोसीजर है। यानी कि आप, इसका मीनिंग क्या है? इस डाटा का मीनिंग है कि 52 58 58 2 स्टूडेंट्स के है, 59 59 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 60 60 60 60 60 60 6 स्टूडेंट्स के है। इसी तरीके से 61 61 61 61 ये आपके 15 स्टूडेंट्स के हैं।
61, ठीक है जी, 15 स्टूडेंट्स के। फिर 62 ये है 15 स्टूडेंट्स के 61। फिर 62 10 स्टूडेंट्स के हैं, ये 10 स्टूडेंट्स के, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका डाटा है। ये 61 कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स। 62 मार्क्स जो है ये 10 स्टूडेंट्स के है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको डाटा है। लेकिन इस डाटा को हम, ये जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, इसको इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जस्ट ए सेकंड। वही प्रोसीजर है जैसे आप मीडियन कैलकुलेट करते थे। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाइए, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 58 तक मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, 59 मार्क्स तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 + 3 5, 60 मार्क्स तक हमारे 2 + 5 + 6 11। इसी तरीके से एंड सो ऑन। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 26, नेक्स्ट आ जाएगी 36, नेक्स्ट आ जाएगी 41, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 49। एन की वैल्यू 49, यानी कि इट मींस यू हैव 49 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 49 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं जिनके मार्क्स आपके 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 मार्क्स हैं। ओके, अब आप Q1 कैलकुलेट करेंगे। Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/4th आइटम, या वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या आएगी? साइज ऑफ n की वैल्यू 49 + 1/4th item, it will becomes size of 50/4. 50/4 means 12.5th item. अब 12.5th आइटम, अब एक तरीका तो है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ है ये 12.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे है। तो इससे नेक्स्ट जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज ये आ जाएगी 61 मार्क्स। ये आंसर हो जाएगा। आप इसको, एक तरीका तो है कि आप इसको डायरेक्टली लिख दो, या फिर इसको आप इस तरीके से चेक करना चाहे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, साइज ऑफ 12th आइटम, तो भी आंसर वही आएगा 12th आइटम प्लस 0.5 इंटू 12th आइटम तक तो कंप्लीट हो चुके, 0.5 कहां पे होगा, इसके साथ हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? साइज ऑफ 13th आइटम माइनस साइज ऑफ 12th आइटम, तो इट विल बिकम्स साइज ऑफ 12th आइटम। इसकी वैल्यू क्या है? साइज ऑफ 12th आइटम, यहां से देखिए, यहां से देख लीजिए जरा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 स्टूडेंट्स के तो जो मार्क्स थे हमारे अप टू 60 तक है। 60 मार्क्स तक हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 11th है। तो 61 मार्क्स जो है वो यहाँ पे आएगा इन 15 स्टूडेंट्स में। तो यानी कि यहाँ पे आएगा n ये वैल्यू, और इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है 61। 12th ऑब्जर्वेशन वैल्यू ये 61 है। तो आप यहाँ से इसको n+1/4 की वैल्यू यहाँ पे थी, तो इससे जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ये जो x की वैल्यू है, ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो है वो कहलाएगी 61 प्लस 0.5। ये आपकी 13th आइटम, ये 12th थी, ये 13th भी 61 है, 12th भी 61 है, तो 61 माइनस 61 ये आपका 0 हो जाएगा। तो आंसर इस तरीके से भी 61 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, और इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम रहेगा। ये वाला प्रोसीजर भी इसी से ही जनरेट हो गया आया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी साइज ऑफ 13th आइटम माइनस साइज ऑफ 12th आइटम दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि नेक्स्ट 15 स्टूडेंट्स के मार्क 61 61 61 है। तो ये 0.5 के लिए डिफरेंस जो है आपका साइज ऑफ 13th आइटम माइनस साइज ऑफ 12th आइटम 0 हो जाएगा। इसी तरीके से Q3 साइज ऑफ 3 into n+1/4th item, it will become size of 3 into n 49 plus 1/4th item, और ये क्या आ जाएगा साइज ऑफ 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 37.5 37.5th आइटम चेक कर लीजिए कहाँ पे होगा। 37.5 यहाँ पे होगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसके करस्पॉन्डिंग हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू 63। तो आंसर 63 हो जाएगा। अगर आप इसको भी इसी तरीके से देखना चाहें, साइज ऑफ, यहाँ पे साइज ऑफ 37.5 आइटम, उसको ब्रेक करके लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे साइज ऑफ 37th आइटम प्लस 0.5 इंटू साइज ऑफ 38th आइटम माइनस साइज ऑफ 37th आइटम। तो साइज ऑफ 37th आइटम, 37th वे नंबर पे जो स्टूडेंट्स है 36 नंबर तक, तो 36 नंबर स्टूडेंट्स तक तो हमारे मार्क 62 थे, लेकिन जो 37 38 39 40 41 उन सभी के मार्क्स 63 है। तो 63 प्लस 0.5 38वें नंबर के स्टूडेंट्स के मार्क्स 63 एंड 37वें नंबर पे जो हमारा स्टूडेंट है उसके मार्क्स भी 63, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आंसर विल बिकम 63। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो Q1 और Q3 को, कि Q1 के अंदर, Q1 के लिए जो हमारी n+1/4th साइज का आइटम है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे है, तो उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग जो हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। और Q3 के लिए 3 into n+1/4th आइटम को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके जस्ट बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन वैल्यू। इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहे तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सेम ही रहेगा आपका आंसर।
हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है कॉन्टिन्यूअस केस के लिए, उसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास है। जो प्रोसीजर उसमें n/2th चेक करते थे, यहाँ पे Q1 के केस में n+1/4th और Q3 के केस में 3 × n+1/4th आइटम चेक करेंगे, उसकी वैल्यू। हेलो, Yes, sir. किसी स्टूडेंट का कोई डाउट कहीं पे? बड़ा आसान सा तरीका है। Q1 के लिए तो n+1/4th आइटम की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे है, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट बराबर होगी n+1/4th वैल्यू के, या उससे जस्ट ग्रेटर होगी, उससे उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी xi है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, वो हमारी क्या होगी? Q1। इसी तरीके से Q3 3 × n+1/4th की ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो होगी वो Q3 होगी। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? No, हाँ जी, sir. कुछ ओके, क्लियर?